जी बेटे, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, एंड यू हैव टू बेटा कैलकुलेट इन द सेम सीक्वेंस, पहले सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम बेटा क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो वॉल्यूम व्हेनेवर बेटा वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, so it determines the amount of metabolism inside the cytoplasm, ठीक है. Metabolism will require import of precursors, and definitely बेटा things have to be exported out also as secretions, ठीक है. एंड सरफेस एरिया बेटा क्या? सरफेस एरिया को सिर्फ ऐसे समझो कि सिंपली अ स्किन, आउटर कवरिंग जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है. तो सरफेस एरिया डिटर्मिन्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट. इट कैन हैपन बेटा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन आल्सो, ठीक है. अच्छा, अब this is the scenario बेटा, why is surface area to volume important? Ratio is important. Bigger cells will have more metabolism, ठीक है. If they have more metabolism, बेटा things have to be actually moved out of the cell also, and they have to be brought in also, ठीक है. So they need more surface to support the metabolism. तो जितने बड़े होंगे बेटा उनको surface area ज्यादा चाहिए. And the size of metabolism inside the bigger cells will be further from the surface of the cell. So what do you think बेटा, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बिगर सेल्स में ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा अगर एक होगा। इतना बड़ा सेल है और एक ये छोटा सा सेल है, वॉल्यूम के स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस, अंदर का सारा स्पेस इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इज द आउटर बाउंड्री. So what do you think? Diffusion will be easier in a smaller cell, or will it be easier in this cell where you have to cover this much distance? स्मॉलर सा। Smaller में, ठीक है. So the smaller the surface area to volume ratio, the greater the rate of diffusion. ठीक है. So this is better what you are required to do in your papers, ठीक है. Cubes की या cuboids की, ठीक है. They can ask you to calculate the surface area to volume ratio. So here better they have shown you 6 cubes, ठीक है. और हर एक, as you see better the size is increasing, their surface area to volume ratio better. Let's see what happens to here. अच्छा बेटा, do you remember the formula for surface area? Maths में किया होगा तुमने O levels में शायद. mass volume. देखो, surface area, remember बेटा it's the outer boundary, ठीक है. अब जब तुम क्यूब को देखते हो, क्यूब में बेटा all there are 6 faces, remember, ठीक है. 6 faces will be there in cubes, it will be there in cuboids. यही दो फिगर्स है जो आपको जनरली वो देंगे. क्यूब होता है बेटा एक्चुअली 3D फिगर ऑफ अ स्क्वायर, और रेक्टेंगल का जो 3D बनता है वो क्यूबॉइड कहलाता है, ठीक है. अब इसका फ्रंट फेस जो बेटा स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग? Length into width. लेंथ इनटू लेंथ, स्क्वायर में साइड साइड इक्वल होती है. सिंस देयर आर 6 फेसेस हियर बेटे, तो क्यूब का जब सरफेस एरिया निकालोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 6L स्क्वायर्ड. L स्क्वायर्ड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम, ठीक है. और अगर यही सरफेस एरिया, अभी ये आपने क्यूब का निकाला, अगर यही सरफेस एरिया तुम्हें क्यूबॉइड का निकालना होगा तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा 6 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया. एंड वॉल्यूम बेटे, वॉल्यूम इज सिंपली, ठीक है, अगर क्यूब का ले रहे हो तो इट विल बी L क्यूब्ड, ठीक है, या लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन. और यही वॉल्यूम अगर आप उसका क्यूबॉइड का लोगे तो ये फॉर्मूला विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है बेटे. तो हम लिखते क्या है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है. तो वर्किंग भी लेफ्ट टू राइट करना, पहले सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम, ठीक है. तो दे आस्क यू टू फाइंड द रेशियो, तो मे बी दे कैन बी बिगर वैल्यूज, फिर उसको जितना सिंप्लीफाई करके द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट यू कैन फाइंड, दैट शुड बी अ फाइनल आंसर. क्लियर होगी बेटा ये चीज? ठीक है. लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन नाउ. अब फॉर एग्जांपल चलो एक का ट्राई करते हैं, तुम इसका ट्राई करो जरा. Let's try to find the volume to surface area ratio of the smallest one first. You know the formula, you have the dimensions. अगर एक साइड 1 micrometer, all the sides are 1 micrometer. So can you work out the surface area for this one and the volume as well? So we'll look at the ratio बेटे. यही फॉर्मूला यूज करोगे.
It's gonna be 6 because it's 6 all square. अच्छा, so your surface area is 6 and what about the volume बेटे? अभी तो तुमने surface area निकाला है. Mm, Volume is only L cubed it's, and the it's dimension is gonna only 1. it's gonna be 1. It's going to be. It's like ठीक है. yes. अब ठीक है, so look at the ratio बेटे. Let's look for 1. ठीक है, so volume surface area to volume ratio बेटे 6 आ रहा है आपका इस केस में when the cube was very small. Now try for this one बेटे. Try for the second one. अब इसका try करो. Volume to surface area. So we'll see बेटे as the cubes go bigger, what happens to surface area to volume ratio. Yes, so try for this one. Mm-hmm. So 2 squares, so that's 4, and then 6 into 4, then 24. Then what about the volume? Volume is 2 into 2 into 2, so 8. 8. Okay. So try for all of them one by one. बेटे. We look at the trend. What is happening? Can I get my calculator? Why not? Take it. We'll solve a past paper question also. For the 5 micrometer, the surface area is 150, and the volume is. What's the surface area, बेटे? What? Let me do it again. 125. The 125 should be the volume. 150 is the surface area. Okay, let me go back and write it. Achha, so it's 150 is to 125. Okay, and the last one? No, miss, the surface area has to be, wait. Yes, it's 150. It's 150, and let me just do the last one. 36. 216, the surface area, and wait, it's not 216. For some reason, it says the volume is also It's the same. Both are the same. Yeah. Now do one thing with it. Okay, because it's a ratio bit. Okay, so this will be the numerator. This is the denominator. So here, surface area to volume ratio is coming as 6. Here it is coming as 3. And the 54 divided by 27, is it a 2? 2. Achha, 96 divided by 64? It's 1.5. Okay. And 150 divided by 125? It's 1.2. Okay. And this is 1. Achha. So what do you notice, beta? As the cubes are getting bigger, what do you notice in this trend, beta? Surface area to volume ratio. It decreases. So as the volume, actually, but if you look at the volume is increasing, okay, your surface area actually is decreasing accordingly. Okay. So see, this is the trend now. Let's see here. Okay, so they worked out the surface area and volume, और उसको भी divide करके this is what we are getting with it. So look at the trend. Okay, so if you compare these, ठीक है, जैसे जैसे उसका size किसी चीज का increase हो रहा है, उसका surface area to volume ratio बेटा कम होता जा रहा है. ठीक है, so as we discussed, better the bigger the cell, it will be difficult. It will take time for things to diffuse in and out of the cell. जितना छोटा cell होगा बेटा, it will be easy. क्योंकि surface area to volume ratio बेटा छोटे cell के अंदर, if you look at this trend also बेटा it's bigger. ठीक है, when the cell is smaller, this ratio is bigger. ठीक है, but जैसे जैसे cell बड़ा होता जा रहा है बेटा, surface area to volume ratio is getting smaller. ठीक है बेटे, so rate of diffusion would be highest in this one, would be lowest here. ठीक है बेटे, because this question comes in your paper. So let's read this also. And ठीक है, इसको read करके देखो बेटे, just go through it. Yes,
See, to Okay. overcome this problem, what cells have it? They have these specialized structures, so they can then have it a microvilli. Okay? So to increase the surface area, these specialized structures are not there on the cell. So they can have microvilli. Okay? And for example, if you talk about beta mitochondria, वहाँ पे Christie था. Okay? So they increase the surface area. And so they have shown you different cells here, just to show you okay. Let me take you to one question from the past papers. A student investigated the effect of changing the surface area to volume ratio on diffusion. Two different size blocks of agar, X and Y, were made. So this is X, this is Y, and the agar contained universal indicator solution. The solution changes color when acid is added. The blocks were placed in dilute hydrochloric acid at the same temperature. Student timed how long it took for each block to change color completely. Okay, so they have given us the blocks. All dimensions are in centimeter. Okay, and now they're saying the surface area to volume ratio of block X is 5:1. Calculate the surface area of volume ratio to block Y and show your working. This is of 2 marks. Ji bete. So this is the sketch. This we already know, but it's 5:1. You see, but this one is actually, this part here is a square and these parts are rectangle. So how would you calculate the surface area here, bete? Of a rectangle. Okay, first remember cube and cuboid have 6 faces. Okay, so 6 will be a constant feature here. Then beta, how many squares do you see in this part? So the one in the bottom is just a rectangle. It's not a square. So one at the top and the one at the bottom would also be the same. Okay, so you have 2 of these. Okay, so you can actually do it like this, beta. 2 times L squared, because like you can actually इसको separate करके भी कर सकते हो. So 2 times this. And beta, how many rectangular faces do you see here? 4. 4. Okay, if it's a square, so this has to be a 3. Okay, so you can do it like this as a plus 4 length times breadth. Okay, total 6 हो गए. So work out the surface area, and then volume beta you know is length into breadth into height. So work out both the values. Surface area is 90. Okay. What about the volume beta? $54. 54. Okay. Then beta you're supposed to give your answers in the simplest figures. Surface area to volume you have worked out as 90 is to 54. Okay. So either beta divide 90 by 54, you'll get a decimal answer, or you can like use the ratio method also. So 90 divided by 54. It's 5:3. क्या आ रहा है बेटे? 5:5, 5:3 is the ratio. Simplest ratio. If you work out the decimal beta, what is your answer in decimal? 90 divided by 54. 1.67. 1.67. 1.67. ठीक है, अब now see बेटा, 5 divided by 1 is a 5.
ठीक है, सो जितना छोटा था surface area to volume ratio was bigger, and as the size got bigger, so look at the surface area. ठीक है, so you will be asked to calculate this. ठीक है बेटा, so this was the last part left, and let's start with this bit. ठीक है, तो ये ग्रेड बाउंड्रीज भी देख लो बेटा. जनरली 77 पेज अभी तक जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, दे अवॉर्ड ए ग्रेड. ठीक है, so let's see. Okay beta, so the figure shows a section of a cell surface membrane. तो आपको कुछ चीजें दी हुई हैं P, Q and R that you need to label. Okay, so they are saying state the functions. So first beta we have to state the functions of these structures P, Q and R. 3 marks का है. ठीक है, तो look at P बेटे, what do you think this is? फिर इसका फंक्शन सोचते हैं कि क्या होगा. I don't remember the exact name. देखो एक तो देखो तुम पूरा लाइक सेल मेम्ब्रेन को पूरा कवर कर रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ that one is a channel protein. This one is don't remember the exact name. अच्छा वेट, अच्छा खाली अगर तुम इसको देखो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी लिखते हो. ठीक है, अभी तो वो खाली फंक्शन पूछ रहे हैं तुमसे. ठीक है, बट है जनरली बेटा इफ यू लुक एट इट इट्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, क्योंकि अभी तो डेफिनेटली आप स्पेसिफाई नहीं करे, वो दे आर नॉट आस्किंग यू द नेम, दे सिंपली आस्किंग यू द फंक्शन. अगर ये प्रोटीन है बेटे, तो व्हाट डज इट डू? इसके थ्रू कौन से पार्टिकल्स जाते हैं बाहर या अंदर? क्या काम कराता है ये? अभी हम डिफ्यूजन की बात कर रहे थे. ठीक है, सो जनरली बेटा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गुजर जाते हैं. तो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स विल मूव आउट या मूव इन. व्हाट एल्स? ठीक है, आप अब देखो ये टर्म्स हैं. इट मूव्स पोलर सब्सटेंसेस, या तुम लिख सकते हो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, और आयंस विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स. ठीक है, एंड इन एंड आउट डेफिनेटली बेटा बिकॉज दे आर मूविंग इन एंड कमिंग आउट आल्सो. सो स्लैश का मतलब है कि एनी ऑल्टरनेटिव इसमें से आप भी यूज कर सकते हो चीजें. ठीक है, सो सिंपली दे आर आस्किंग यू द फंक्शन. ओके, सेकंड देखो बेटे, Q. Q is this part here. It's the binding site, the receptor. बिल्कुल, तो ग्लाइकोप्रोटीन है बट इट्स अ बाइंडिंग साइट. ठीक है, उसके अलावा सेल टू सेल रिकग्निशन में भी इसका काम होता है. ठीक है, ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर आल्सो, रिकग्निशन साइट, बाइंडिंग साइट. ठीक है, तो कोई भी एक तुम यूज कर लोगे, सो दैट्स एक्सेप्टेबल. ठीक है, देन उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा आंसर्स भी हैं. सेल एडिशन एंड स्टेबलाइजेस द मेम्ब्रेन. डेफिनेटली बेटा, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन्स जब इसके साथ बने हुए होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से इट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आल्सो. सो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो इट मेक्स दिस सेल मेम्ब्रेन स्टेबल. ठीक है, अच्छा व्हाट डू यू थिंक बेटा, ये आर क्या लग रहा है? इट हैज दिस हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, छोटी सी यहाँ साथ. A structure that maintains the fluidity of the membrane. C से नाम था. कोलेस्ट्रॉल है बेटा ये. कोलेस्ट्रॉल है. ठीक है, और इसका फंक्शन बेसिकली बेटा फंक्शन यही है, इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी. ठीक है, रेगुलेट्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसकी वजह से भी इम्पर्मिबिलिटी और ये सारी चीज. बट जनरली आप ये ऊपर वाला भी लिख सकते हो बहुत आराम से, एक एक नंबर का है. ओके, सो दे जस्ट आस्क यू द फंक्शंस. अच्छा, नाउ सर्कल द विड्थ ऑफ द मेम्ब्रेन शोन एज W. तो ये जो पूरी हमें मेम्ब्रेन दिखाई है बेटे, इसकी विड्थ कितनी होती है इन सारे ऑप्शन में से? हमने डिस्कस भी की है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम पढ़ रहे थे.
ठीक है, इट इज 7 नैनोमीटर, याद रखना बेटे। ठीक है, इसकी विड्थ होती है 7 नैनोमीटर। तो जनरली रेंज भी होती है, कहीं कहीं आपको 10 नैनोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, मगर क्योंकि उन्होंने 10 के तो हमें ऑप्शन ही नहीं दिए, तो द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इज 7 नैनोमीटर। ठीक है बेटे। Okay. Then they are saying membranes such as the cell surface membrane are described as having fluid mosaic model. So you have to explain the term fluid mosaic. 2 marks का है। इसका मतलब है तुम fluid को भी डिस्कस करोगे, fluidity किस वजह से, और mosaic को भी डिस्कस करोगे। तो आ रहा है कोई जहन में आंसर? The fluid mosaic has like the lipid bilayers, it gives the fluidity and the elasticity to the membrane. और So, mosaic किस वजह से? it's because Okay, when you're looking at the membrane from the top, तो क्या चीज होगी जो मोजाइक की अपीयरेंस दे रही होगी बेटे? तुम सिर्फ जरा इस वाले पोर्शन को जरा देखो। the liquid bilayer. लिपिड या प्रोटीन? आंसर की देखो। ठीक है, सो फ्लूइड के अंदर यू सेट दिस फॉस्फोलिपिड। ठीक है, मगर उसमें मोजाइक की जो बेटे लेयर है, इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन, दीस आर इंटरस्पर्स्ड स्कैटर्ड इन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की कंप्लीट लेयर नहीं, जगह जगह हमें प्रोटीन के वो नजर आ रहे हैं चैनल्स देयर। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट हैज दिस मोजाइक अपीयरेंस। Now fluidity is because of this idea of fluid phospholipid and protein molecules, they move about each other. ठीक है, तो फ्लूइडिटी उसकी वजह से, और मोजाइक की अपीयरेंस बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और देखो दे आर स्कैटर्ड, एक यहाँ ये ऊपर से अगर तुम देखो, एक ये नजर आ रहा है, एक यहाँ दूर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो उन्होंने कट करके सामने से दिखाया, बट अगर तुम ऊपर से देखो तो दिस इज हाउ दे विल लुक लाइक। ठीक है, सो दिस इज व्हाट गिव्स द मोजाइक अपीयरेंस। ठीक है, फ्लूइडिटी इसलिए बिकॉज बेटा इसमें हाइड्रोफोबिक लेयर्स हैं, तो दे एक्चुअली कीप ऑन मूविंग। इनफैक्ट दे हैव शोन यू हियर आल्सो बेटा, जैसे ये वाली यहाँ मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, सो दे कीप ऑन मूविंग। ठीक है बेटे, लेट्स ट्राई मोर। अच्छा, अब ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन जनरल एग्जांपल। हमने भी चैनल प्रोटीन्स डिस्कस किए थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। So let's see if you're able to. Aquaporin are channel proteins in plants and animals. Or aquaporin, but aqua means water. Okay, so these are actually for water. Explain why they are necessary. So this general think about it, plants or animals के लिए, what do you think? Why would they need more water channels? Think about कि कोई प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, और वो प्लांट डेफिनेटली बेटा उससे हम चाह रहे हैं कि वाटर ज्यादा बाहर ही ना निकले। ठीक है, या जैसे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट्स वगैरह, दे रिटेन वाटर। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है वाटर लॉस होगा तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में व्हेन यू वांट टू कंजर्व वाटर, ऐसे जगह पे ना उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स में दे हैव दोस वाटर चैनल्स ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो जाए वाटर। बट लेट्स सी व्हाट आंसर दे हैव गिवन हियर। ठीक है, सो 3 मार्क्स का है, तो दे हैव स्टार्टेड बिकॉज़ तुम चैनल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो फर्स्ट इन्होंने यूज किया है वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर। ठीक है, सो ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक इसलिए यूज करना कि वाटर को नहीं, हाइड्रो मतलब वाटर ही है, दे आर पोलर। ठीक है, द आइडिया दैट फ्यू पोलर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो लिपिड बाइलेयर से तुम रिकॉल कर लो। ठीक है, व्हाट एल्स दे हैव यूज्ड हियर, तो चैनल्स, दोस एक्वापोरिन चैनल्स आर हाइड्रोफिलिक। एंड इफ यू रिमेंबर बेटा, हमने जब शुरू में ये प्रोटीन चैनल्स की बात की थी, तो वी डिस्कस कि इसके जो अंदर वाले पार्ट होते हैं बेटा, दीज आर हाइड्रोफिलिक, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, सो दैट पोलर पार्टिकल्स कैन पास थ्रू, और बाहर वाले हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, व्हाट एल्स दे हैव गिवन हियर, अदर रीजन बेटा उन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द रूट हेयर्स, या रोल ऑफ वाटर इन द सेल, तो देख लो अ लॉट ऑफ रीजंस आर देयर।
3 लिखने तुम्हें इसमें से। अब क्योंकि क्वेश्चन लिपिड बाइलेयर के साथ ही था तो तुम उसी के हिसाब से भी रीजन दे सकते हो। तो देखो शुरू के 3-4 रीजन एग्जैक्टली द सेम। चलो मूव ऑन। Okay, let's try. अच्छा, चलो थोड़ा सा छोटा करती हूँ। Okay, so they are saying this is an electron micrograph of a transverse section of a palisade mesophyll tissue in the leaf of a flowering plant, and they're asking us to name the features labeled A, B, and C. So let's zoom. A को मैं जरा करती हूँ zoom. So what do you think, बेटा ये क्या होगा? And they've clearly told us it's a palisade mesophyll tissue, plant cell है in the leaf. क्या स्ट्रक्चर लग रहा है बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर? तो मैं लाइंस भी नजर आ रही है अंदर और दिस डार्कर पोर्शन, spherical shape. Looks like क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो काफी सारी इंडिकेशन हमें क्वेश्चन से पता चल जाती है। ठीक है, लीफ है, ठीक है, इट्स अ क्लोरोप्लास्ट। ओके, व्हाट डू यू थिंक बेटा बी इज? मेसोफिल सेल है, सो दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल। थिंक अगेन बेटा, ये सेल है, ये 4 सेल्स की बाउंड्री है, उनके बीच में एक स्पेस है कोई, ये क्या होगा बीच में? वैक्यूम, एयर स्पेसेस होती है। वैक्यूम नहीं होगा प्लांट में, एयर स्पेसेस होती हैं। एयर डिफ्यूज एंड डिफ्यूज आउट करती है ना, सो दीज आर एयर स्पेसेस। लेट्स जस्ट टेल यू आल्सो। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट द फर्स्ट वन, ठीक है, एंड एयर स्पेस यूज कर लो या इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर ज्यादा अच्छा भी है इसलिए कि देखो सारे सेल्स के बीच में है। और लास्ट दे आर सेइंग अबाउट सी, तो सी क्या लग रहा है बेटा तुम्हें? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब अगेन डिपेंड करता है न्यूक्लियोलस है वैसे तो बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियस की ये बाउंड्री है। ठीक है, एंड द थिंग इज कि प्लांट सेल में बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल इट पुशेस द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरिफेरी, सो इट्स न्यूक्लियोलस। ठीक है, लेट्स रीचेक आल्सो, बट ठीक है, दे आर सेइंग विल एक्सेप्ट न्यूक्लियस आल्सो। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। Okay, so अच्छा next है, they are asking to calculate the width of vacuole across the line XY, and then they are asking to show the working, give your answer to the nearest micrometer. तो ये तो बेटा डेफिनेटली जब आपके पास स्केल होगा तो तुम इसको मेजर करोगे, they have given you this, ठीक है, you will measure it with the scale. अब स्केल अगर सेंटीमीटर में बेटा you will have to convert it to millimeter. ठीक है, तो let's say for example ये 3 है, तो मेरा स्केल से 3 सेंटीमीटर आया है, तो how many millimeter would that be? 100, 300. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, so that would be 30 millimeters. Sorry, 30. Sorry, Okay. my bad. And then they're saying, but show your working, give your answer nearest to the nearest Needed in micrometer. micrometers. ठीक है, अब उसी चीज को तुमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। So 1000. हाँ, तो क्या आंसर बनेगा? 30 into 1000, 30,000। खैर ये तो मेरे एक अंदाजन का इन्होंने प्रॉपर हमें वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, सो जनरली आपने ठीक है, खैर तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन आधा पढ़ा है। आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर मैग्निफिकेशन आल्सो। हाँ, मैग्निफिकेशन चाहिए हमें। कैलकुलेट द विड्थ, आई थिंक कुछ पार्ट मिसिंग है क्वेश्चन का, बिकॉज आंसर की में दे हैव टॉक्ड अबाउट मैग्निफिकेशन। Yeah, it's missing. हाँ, 2 मार्क्स है ना, तो एक पार्शियल मिसिंग है उसका, बट डेफिनेटली 1 फॉर मेजरमेंट हुआ होगा। अब ये हमारी तो हमने तो अंदाजन किया, इन्होंने एक्यूरेट बेटा मेजर किया हुआ उसको प्रॉपर्ली। ओके, लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट, हैज अ फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेम्ब्रेन। मतलब अब आपको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर बताना है, सो 4 मार्क्स। तो अब इसमें तुम हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीजों का जिक्र करोगे।
ठीक है, for 4 marks. So अब let's look at how the answer is given here. ठीक है, so आपने पूरे बताना है कि इसके अंदर it has a phosphate head, it has hydrophobic tails. ठीक है, then talk about proteins. You can give an example of proteins. ठीक है, reference to cholesterol. So they have given you more options. आपको maximum 4 लिखने हैं इसके अंदर से. सही है? I'll send you the answer key also. तो इसको डाउनलोड करके ना फिर कोशिश करना, एक दफा चैप्टर पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना, फिर आंसर की से टैली करना. ओके देन, अच्छा ये फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स के साथ कराऊंगी. लेट्स ट्राई दिस वन. अच्छा, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 72 by Singer and Nicholson. Model describes in detail how the components of membrane are organized, and some of the components are phospholipid molecules, proteins, and cholesterol. And in the box, you have to draw a label diagram of section through a cell surface membrane to show how the above components are organized. And the diagram should include other named components of the membrane. Label the inner and outer surfaces of the membrane. So follow the instructions बेटे. और ये 5 marks का है. Then again बेटा जब डाउनलोड करके तुम प्रिंट आउट निकालोगे तब इसको ड्रॉ करना. ठीक है, बट कोशिश करना जितना उन्होंने हमें स्पेस दिया हुआ होता है ना कि इसका अराउंड 2/3 यूज करो तुम. ठीक है, मोर देन हाफ आपको स्पेस यूज करना चाहिए जो भी आपको गिवन एरिया होता है. तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है 5 मार्क्स के हिसाब से. So definitely they will be looking for these 3 things. Here they are asking you to label also. So labeling का mark होगा. ठीक है, what else? And then they are saying include other named components of the membrane also. So what else can you do? तुम glycoproteins वगैरह भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो. ठीक है, let's look at the answer key. So for 5 marks. ठीक है, तो a lot of things can be done. तो उन्होंने आपको पूरा दी हुई है कि क्या क्या बना सकते हो उसके अंदर. ठीक है, कि अगर तुम बना रहे हो कैरियर प्रोटीन, इट मस्ट एक्सटेंड अक्रॉस थ्रू द बाइलेयर. ठीक है, तो प्रॉपर डायग्राम जब आप बनाओगे तो ये पूरी गाइडलाइन देख के फिर इसको ड्रॉ करके देखना बेटे. सही है, तो उन्होंने काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं. ये 3-5 मार्क्स का है. फिर बेटे ओके, लेट्स ट्राई मोर. And then again, ये हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे. सजेस्ट व्हाई फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज एन एप्रोप्रिएट टर्म. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. बट देन एक दफा गो थ्रू कर लेना बेटे चैप्टर को तो आसानी हो जाएगी फिर तुम्हें. सो दे हैव गिवन अस दिस डायग्राम एंड नाउ दे आर सेइंग यूज अ लेबल लाइन एंड एप्रोप्रिएट लेटर टू. सो ठीक है, अब लेबल लाइन हमेशा उसके लिए स्केल यूज करना. ठीक है, और एक ही लाइन और लाइन करके फिर ऊपर इसका आंसर लिखोगे. So P तुम्हें लेबल करना है प्रोटीन फॉर एक्टिव अपटेक ऑफ पोटेशियम आयंस. P किसको हम लेबल करेंगे बेटा? जैसे क्लियरली एक्टिव अपटेक ऑफ पोटेशियम आयंस. तो पोटेशियम जो है वो बाहर से अंदर आता है. दिस वन. चलो लेबल करते हैं फिर लेट्स सी. So this is your way of saying P. Okay, then they are saying protein for facilitated diffusion of polar molecules. मतलब लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. The one on the left. This one? Yes. Okay, ठीक है. Q हो गई, ठीक है. Then they're saying R, receptor site for the hormone. And the middle one. This one, ठीक है. So R. फिर hydrophilic heads of the phospholipids on the internal surface of the membrane. जी बेटे. Hydrophilic heads on the internal surface. It's right next to the one in the middle. ठीक है, किसी को भी कर लो, कोई भी हाइड्रोफिलिक हेड है. मेम्ब्रेन्स का ही बोला ना. हाँ ठीक है, तो किसी को एक को भी तुम कर लो लेबल. तो दिस इज S. T, the molecules that modify the fluidity of the membrane. So क्या चीज है? The top one, the one on the fluid, like the ये कोलेस्ट्रॉल. proteins and the fluid mosaic model. Oh, the cholesterol. कोलेस्ट्रॉल है ये. ठीक है. So this is T. ठीक है. Just in case चलो टैली कर लेते हैं अपने आंसर्स.
So they said P is one on the right side, which is a close carrier protein, and this one, आपने सही किया ना label. Then Q is the channel on the left side, and we have done that also. This is Q. ठीक है. R क्या था? R क्या चीज थी? Receptor. ठीक है. So receptor was to the center. ये हमने क्या लिया है? As to the circles of phospholipid and lower side ये हमने कर लिया को और cholesterol. Okay then. ठीक है. Letter must be within each structure. So आप मतलब clearly सही से label उसको करोगे. 5 marks. अच्छा. Then they are saying state some cells take in bacteria by endocytosis. Explain how endocytosis occurs in a cell surface membrane. 3 marks. So अभी हमने पढ़ा है बेटा endocytosis. So what happens to the cell surface membrane? And remember that it is like ATP requirement यहाँ पे. It folds onto itself, and yeah, the vesicle breaks off and is transported. Good. अब क्योंकि देखो शुरू में उन्होंने तुम्हें एग्जांपल दिए बैक्टीरिया की, ठीक है? तो थिंक अबाउट कि बैक्टीरिया सेल के ऊपर भी कोई ना कोई सेल मार्कर होगा, कोई एंटीजन होगा. There is a reason that सेल उसकी तरफ अट्रैक्ट इसी वजह से हो रहे हैं, ठीक है? So then it will move through towards it. तो सी बेटा अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द रिसेप्टर्स, ठीक है? बैक्टीरिया भी अटैच हो सकता है सेल के ऊपर. देन एबिलिटी टू अटैच टू एंटीबॉडी, अदरवाइज हमने बात की इनफोल्डिंग की, ठीक है? इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इन गर्ल्स, ठीक है? यू विल टॉक अबाउट फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन्स, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, ठीक है? फॉर 3 marks. ओके, व्हाट एल्स इज देयर? अच्छा, ये फिर अभी मैं इसको क्योंकि इसमें इम्यूनिटी वाला चैप्टर का जिक्र है तो फिलहाल मैं इसको नहीं करा रही. लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग एल्स हियर. अच्छा, सो हियर बेटा यू हैव टू लेबल अगेन A and B. तो दिस इज A. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? हेड भी साथ इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने. ठीक है, तो उसको खाली तो फॉस्फोलिपिड लिखो पर, ठीक है? अगर दोनों चीजें कर रहे हैं वो, ठीक है, तो आप लिखोगे फॉस्फोलिपिड. लेट मी लुक कंसल्ट फ्रॉम द आंसर की आंसर. ठीक है बेटे, ठीक है, क्योंकि देखो उन्होंने दोनों चीजें दी हुई हैं. हाइड्रोफॉस्फोलिपिड हैज हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक हेड, तो पूरी चीज है फॉस्फोलिपिड, ठीक है? फिर बी लेबल करना है आपको दिस पार्ट हियर. इसको क्या लिखो? I forgot about it. सिंपली प्रोटीन लिख दो उसको, ठीक है? क्योंकि ऐसा जो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ आप खाली इसको प्रोटीन लिख दो. है तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, मगर आप सिर्फ प्रोटीन लिख दो उसको, ठीक है? Then they say explain how the features of molecules of A cause them to form a layer in the membrane. So they are talking about बेटा कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें बताना है कि it has this hydrophilic head और hydrophobic tail. तो basically what does it allow inside the cell or not? तो अब पूरी चीजें डिस्कस करोगे इसी तरह, ठीक है? So just go through these. तो अगेन बेटा चैप्टर रीड कर लेना, कोशिश करना, ताकि फिर साथ साथ सॉल्व करते रहोगे ना तो मैं आसानी हो जाएगी. एंड देन दे आर सेइंग स्टेट द फंक्शन ऑफ सी एंड डी. तो नेम नहीं करना, हमें से फंक्शन बताना है. तो सी है ये ऑलरेडी खैर हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं. तो इसका फंक्शन क्या होगा बेटे? इट्स अ चैनल प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है? गुड. और डी, ये भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. वो ग्लाइकोप्रोटीन है ना बेटे, विल एक्ट एज अ रिसेप्टर, सेल टू सेल रिकग्निशन में काम करेगा, ठीक है? सो ये देख लो 2 रीजंस. आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखो अंडरलाइन भी किया हुआ, दे लुकिंग फॉर दिस वर्ड देन, ठीक है? और वहाँ जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें से यू कैन यूज एनी ऑफ दीज. बाइंडिंग साइट पहले तो यूज कर चुके हैं टर्म, ठीक है? फॉर 1 mark. Okay, then again
ठीक है, ये तो खैर जब मैं न्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगी तब हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को. लेट्स सी इसमें कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो दैट वी कैन ट्राई. Okay. So cell surface membranes are involved in the movement of substance into and out. Calcium pumps in the cell surface membrane maintain a concentration of calcium ions inside the cytoplasm that is 1000 times lower than outside the cell. ठीक है, इसका मतलब है calcium is actually being sent outside against its concentration gradient. Okay, so it looks like outside the cell ज़्यादा है. ठीक है, and we are also sending them outside. देखो यहाँ attach हुए, they are being sent outside and they are released. Okay, so they're asking explain why calcium ions do not pass through the phospholipid bilayer. So calcium ions very charged particles. Think about it. 2 marks का है. तो किस वजह से नहीं पास करे? Why do they need this channel? This carrier protein क्यों चाहिए उन्हें? Because they're moving. Structure सोचो phospholipid bilayer कौन से Not. They allow movement of non-polar चीजों को pass hydrophilic, yeah. हाँ, और आप लोगों को देखा charge particles hydrophilic cannot pass through this membrane. Membrane तो phospholipid bilayer है ना, तो वो lipid particles को allow करती है. Specific answer यहाँ से देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, so calcium ions are water soluble या charged. ठीक है, या आप लिख सकते they are not lipid soluble, hydrophilic. Because they cannot pass through the phospholipid bilayer. 2 marks का था. तो 1 mark तुम calcium ions के बारे में information बता रहे हो. Second जो आप बता रहे हो, आप ये लिख सकते हो कि phospholipid bilayer is hydrophobic in nature. It will not allow this hydrophilic calcium to pass through. ठीक है बेटे? Okay, let's see. Okay, then they're saying name and describe the process by which calcium ions are moved across the membrane. So now Active transport. And then you will description. ठीक है, कि वो किस तरह काम करता है. आपने डिस्कस किया सोडियम पोटेशियम पंप में, मगर तुम उसी को रिलेट करो कैल्शियम से, बिकॉज़ डेफिनेटली. ठीक है, तो calcium ions bind to the site. Here what happens because of that? ठीक है, they will attach to the protein. और उसके बाद क्या होगा? It will lead to the conformation. ठीक है, आप ADP का देखो. ठीक है, so 2 marks में. ठीक है, so the keywords are looking for carrier protein. ठीक है, against the concentration gradient use करोगे, ADP का जिक्र जरूर करोगे. Okay, let's see more. Now, phagocytosis is the process by which a bacteria are ingested by the cells. Describe the role of cell surface membrane during phagocytosis. तो already ये तुम ऊपर endocytosis में discuss कर चुके हो. अब उसी को तुम bacteria की example के साथ relate करके the same thing you will tell about. Then phagocytic cells contain many lysosomes. So lysosomes again बेटा वो cell organelles that contain the digestive enzymes. So they're asking the function of lysosomes. ठीक है, so again chapter 1 दोबारा से read करोगे. ठीक है, but 4 marks का है. So you have to tell all about lysosome. It contains the digestive enzymes. It will fuse with the phagosome. It will release the digestive enzyme. ठीक है, but let's see, चलो आंसर की भी देख लेते हैं. So ये रहा. ठीक है, lysosome fuse with the vesicle that contains the bacteria. ठीक है, उसको हम बोलते हैं phagosome. It will form secondary lysosomes, and then you will talk about all the detail with it. ठीक है, it contains the enzyme. It will lead to hydrolysis या breakdown. So maximum में 4 marks चाहिए. तो हो जाएंगे इसमें से तुम्हारे. ठीक है बेटे? ठीक है, अच्छा इसको ज्यादा डिटेल तुम जब भी कर सकते हो. वैसे हम इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 11, उसमें ज्यादा इसकी डिटेल है. तो ये है कि ज्यादा ये वाला पेपर तो तुम लोग पूरा कंसाइज सिलेबस करने की बात करते हो. तो वहां से भी जब तुम्हारे क्लियर हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट, सब इसका डिटेल आंसर ज्यादा अच्छा तुम जब दे सकते हो. जब हम इंशाल्लाह वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करके देख लेना.
Then they're saying state the roles of glycoproteins, carrier proteins and cholesterol in the membranes of an animal cell. 4 marks का है, ठीक है. अब देखो दी हुई इन्होंने 3, तो इसमें जनरली जो लग रहा है ग्लाइकोप्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स का ज्यादा चंक होगा मार्क्स का वेटेज, और कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि अगर फंक्शन तुम देखो तो सिर्फ एक ही फंक्शन है बेटे जो फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है. सो आपको ग्लाइकोप्रोटीन का सेल्स रिकग्निशन वाली बात बतानी है, और कैरियर प्रोटीन का ठीक ठाक पार्ट है बेटे, हाउ डू दे ओपन, हाउ डू दे क्लोज, या वो किसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है. और कैरियर प्रोटीन इफ यू कैन रीड तो बेटे फैसिलिटेटेड और एक्टिव दोनों में काम कर रहे हैं, ठीक है. बट लेट्स लुक एट द आंसर की, ठीक है. तो दे सेइंग मैक्सिमम मार्क्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन्स कंबाइंड. सो ग्लाइकोप्रोटीन्स का आपने बताना है कि रिसेप्टर्स किस चीज के लिए, ठीक है. They also help to stabilize the membrane. Remember वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है वाटर के साथ, so this is stabilizing the membrane also. और कैरियर प्रोटीन्स का you can give reference to both बेटा, facilitated diffusion का रेफरेंस भी दे सकते हो और एक्टिव का भी दे सकते हो. और कोलेस्ट्रॉल का आपको पता है कि वो it maintains fluidity, ठीक है, prevents membrane from becoming too rigid. But अब आंसर की में मैंने clearly लिखा हुआ है कि maximum 3 marks for these two. Okay, let's see if we can try more. Achha, so they've shown you an animal cell which shows the concentration and direction of movements of an ion A and non-polar molecule B. Non-polar, ठीक है. So this is A. So this is what they've shown कि cell से ये बाहर जा रहा है, और B is non-polar, it is coming inside the cell. This is the nucleus. और high concentration is these darker regions, so high to low, ठीक है. And this one is moving from low to high. Okay, let's see. With reference, explain how A and B cross the cell surface membrane of the cell. ये 4 marks का है. So let's look at A. तो A बेटा low से high जा रहा है, तो ये किस तरह सेल से बाहर निकलेगा? Active transport. Active transport से, ठीक है. तो तुम्हें फिर इसकी उसके बारे में, अब क्योंकि 4 marks का इसका मतलब 2 marks each, तो एक तो नाम के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम, ठीक है. उसके बाद यू विल एक्सप्लेन द प्रोसेस अ लिटिल बिट, ठीक है. कि ठीक है लो टू हाई जा रहा है बट इट इज गोइंग थ्रू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, ठीक है. यू कैन टॉक अबाउट एटीपी. ओके, और बी का बेटा क्या तुम्हें लग रहा है बी किस तरह मूव करेगा? बी इज गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर बट इट्स बी इज अ नॉन पोलर ना, तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा. तो फिर आप इसके बारे में लिख सकते हो कि इट्स हाइड्रोफोबिक डिफ्यूजन, ठीक है, और डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है, ठीक है. तो अगेन देखो सी आर का मतलब है रिजेक्ट, कि अगर बच्चा लिख दे फैसे रिजेक्टेड, तो बिकॉज क्लियरली बेटे हाइड्रोफोबिक है तो तुम उसका जिक्र करोगे, ठीक है. तुम लिपिड बाइलेयर की बताओगे कि लिपिड बाइलेयर इज हाइड्रोफोबिक, सो इट विल अलाउ द नॉन पोलर पार्टिकल टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन. सो फॉर 4 marks. ओके, अगेन बेटा दिस वी हैव डिस्कस्ड, सो इसको अच्छे से एक दफा देख लेना. Then the same bit about lysosomes, and this is it. मैं दोनों तुम्हें वर्कशीट्स और उसकी मार्किंग की भी भेज देती हूँ, ठीक है. कोशिश करना बेटा टाइम निकाल के चैप्टर तुम कंप्लीट कर लो.